चलो आज आ रहे बेटा 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, है ना। उसमें सबसे पहला वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक फेयर रजिस्टर मेंटेन करना है, मल्टी कलर पेन रखना है, पहले 2 से 3 पेजेस इंडेक्स के लिए छोड़ देना। मैं बताऊंगा पहले 2-3 पेज में इंडेक्स में क्या क्या लिखना है, पहले 3 पाना, फर्स्ट 3 पेजेस छोड़ देना। हरीश मथारिया आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता है। टॉपिक का नाम लिखो, पहले 2-3 पेज इंडेक्स छोड़ने के बाद ऊपर वाले को याद करके हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉपिक नंबर 1 है ना, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 11th स्टैंडर्ड टॉपिक नंबर 1 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक का नाम है 11वीं अकाउंट्स, 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स। टॉपिक पहला, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कितनी चीजें है बेटा इस टॉपिक में? 2 चीजें हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कितनी चीजें बेटा इसमें? 2 चीजें हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 2 चीजें हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, अभी लिखना है, मेरे साथ साथ आपने नोट्स कंप्लीट करना है, बरोबर है। मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखवा के दूंगा, साथों साथ नोट्स भी आपके पास रहेगी बेटा। सो आ जाओ, अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है बुक कीपिंग और दूसरा है अकाउंटेंसी। एक है बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी। अब आप सभी को मालूम है बेटा, मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, एकदम सल्लू 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 पढ़ेंगे एकदम, है ना, जैसे सलमान खान एकदम स्लो। शादी भी कितने स्लो कर रहा है ना, किया ही नहीं अभी तक की उम्र निकलते जा रही है, तो वैसे ही एकदम सल्लू 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 हम लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले। मैं मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ सलमान खान, आई एम बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन टू, आई एम बिग फैन ऑफ आमिर खान। नहीं तो और कोई बच्चा वीडियो देख करके अच्छा सर आप सलमान खान के बारे में ऐसा बोल रहे हो, नो। मैं किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, है ना, खिलाफ कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन सेशन में लेक्चर्स में नहीं जाता हूँ। सारे अच्छे लोग हैं, है ना, उसके ऊपर हमें कमेंट नहीं करना है। चलो आ जाओ। सो बट हाँ, मैं पहले ही एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, चलते लेक्चर में मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल्स, येस और नो, है ना। उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा, वो सारे मनगढ़ंत एग्जाम्पल्स रहेंगे, प्लीज़ उसे अदरवाइज नहीं लेना है जब कभी भी कोई भी ये बच्चा लेक्चर देख रहा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। चलो, सो 11वीं 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब बेटा अकाउंट्स बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है ना, भले ही आपने इसके पहले बेसिक अकाउंट पढ़ाऊंगा, भले ही आपने कुछ चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन मेरा एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें फिर से लिख लो। भले ही आपने 2-3 पेजेस लिखे होंगे, बट सारा सब कुछ जीरो से आज से लिखना शुरू करो, ठीक है। आ जाओ बेटा, सो अच्छे से ध्यान देना। अब ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, अच्छे से ध्यान देना। ये जो कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है ना, मान लो मैंने पानी पूरी का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ पैसे लगाए, वो लोड गाड़ी खरीदी, बर्तन खरीदे, पानी पूरी का सामान खरीदा, पानी पूरी बनाया और बेच दिया, पैसा कमाया। इतने सारे मैंने व्यवहार किए, खरीदा बेचा, रॉ मटेरियल बनाया, खरीदा बेचा, ये और नो, रॉ मटेरियल खरीदा, पानी पूरी बनाई, बेचा। तो ये जो मेरा बिज़नेस है पानी पूरी का, है ना, इस बिज़नेस के अंदर में क्या होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस, इन्हीं को हम लोग डिटेल में फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। व्यवहार सारी चीज़ें आपने लिखना है बेटा। ये जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ये काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इतने सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैं याद करके नहीं रख सकता हूँ। ये सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में याद करके रख सकता हूँ क्या? धंधे में किससे कितना लेना है, धंधे में किस किस को देना है, कितना कमाया, कितना खर्चा किया, साल भर के बाबा इतने सारे ट्रांजैक्शन में याद करके नहीं रख सकता हूँ। दैट्स व्हाई मुझे कहीं ना कहीं ये सारे ट्रांजैक्शन लिख के रखना पड़ेगा। सिंस नोबडी, ऐसा लिखो, नोबडी कैन मेमोराइज
कैन मेमोराइज, मेरे साथ साथ मेरी स्पीड से चलना। मेरे लेक्चर में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका पेशेंस, जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन, एग्जाम में उतने ही ज़्यादा नंबर। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये आउट ऑफ आउट नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पासिंग के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ आगे जाके अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो मेरी नाक, मेरी इज्जत बना करके रखोगे। इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिर्फ पास होने पुरता पढ़ाना है तो 7 दिन के अंदर मैं अकाउंट्स खत्म कर सकता हूँ, बट हम लोग इसको 4-4, 5-5 महीने क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ पास करवाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ पास करवाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जब कभी भी आगे जाके अकाउंटिंग की दुनिया में जाओ तो इस इंसान को याद रखोगे, नहीं कोई तो पागल आदमी था जो धीरे धीरे अकाउंट्स पढ़ाता था, एक एक चीज हल्लो हल्लो बताता था, यस और नो। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना, भली चीजें आपने लिखी होगी वापस लिखो। ये आपका पहला दिन है, आज का फर्स्ट डे ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। So nobody can memorize all those transactions, कोई उसे याद करके नहीं रख सकता है, yes or no? That's why hence इसीलिए hence we need to रिकॉर्ड। मुझे ये सारे ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा। वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल दीज। ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार, ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार, यस और नो? ये सारे ट्रांजेक्शन मुझे कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा। व्यवहार, ये ट्रांजेक्शन मुझे लिख करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? पक्की बात? डन? हाँ। व्यवहार, ट्रांजेक्शन्स, पैसा या पैसे की कीमत में जो लेन देन हो रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में जो लेन देन हो रहा है, मुझे सब लिख करके रखना पड़ेगा। वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजेक्शन, यस और नो? मुझे सब कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजेक्शंस इन, कहाँ लिख के रखना पड़ेगा बेटा? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस और नो? क्लियर है? कुछ बात समझ आ रही है? हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हैं? फिर ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस कोई भी हो सकता है। ये बिज़नेस, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस आपका कोई सोल प्रोप्राइटरी फर्म, सोल प्रोप्राइटरी यानी अकेला आदमी ओनर, अकेला आदमी ओनर भी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर, जैसे कोई किराना दुकान आपने बोर्ड पे देखा होगा, प्रोप्राइटर दिस दस, प्रोप्राइटर रमेश, प्रोप्राइटर उमेश, है ना, प्रोपरा लिखा रहता है, अकेला आदमी ओनर है। या फिर ये बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ओनर, ये बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का भी हो सकता है। या फिर ये बिजनेस कोई कंपनी का भी हो सकता है, यस और नो? सो धंधा चाहे कोई भी हो, अकेला आदमी ओनर हो, एक से ज़्यादा ओनर हो, चाहे फिर कोई कंपनी हो, चाहे कोई कंपनी हो, बिजनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? बरोबर है? अब जब भी मैं बिजनेस की बात करूँ तो 3 टाइप के बिजनेस आते हैं। एक है ट्रेडिंग, माल खरीदो बेचो। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, MF, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, जिसमें हम लोग खरीदते कुछ और है और बेचते कुछ और है। आटा खरीदा, आटे की रोटी बनाई, रोटी बेचा। खरीदा क्या था? आटा। खरीदा कुछ और था, बेचा कुछ और है बना के, है ना। और तीसरा है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, CA, CS, CMA, ये सर्विस दे रहे हैं। तो ट्रेडिंग, किराना दुकान, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ तो बना के बेच रहे, सर्विस सेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, CA, CS, CMA, यस और नो? तो ये बिजनेस के टाइप्स है। बरोबर है? क्लियर है? ओनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस के टाइप है अकेला ओनर, पार्टनरशिप फर्म एक से ज़्यादा ओनर, कंपनी बहुत सारे ओनर्स, यस और नो? आर्टिफिशियल पर्सन, देखेंगे आगे कंपनी क्या चीज़ है, सब आएगा, चिंता मत करना। सो धंधा कोई भी हो, कोई भी धंधे में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यवहार होते हैं, तो उन व्यवहार को, उन ट्रांजैक्शंस को हमें लिख करके रखना है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस हमें याद नहीं रहेंगे। तो वो लिख के रखने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग।
और रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सर, बुक कीपिंग ये क्या है? आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ही एक छोटू सा पार्ट है, आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ही छोटू सा पार्ट है। सर हमने काफ़ी बार सुना है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सारी टर्म क्या है? डोंट वरी, आगे सारी टर्म्स आने वाली है, डोंट वरी, आगे सारी टर्म्स आने वाली है, चिंता करना मत। चलो आ जाओ, उसके बाद आगे और बढ़ते बेटा, प्लीज़ ध्यान दे दो सब लोग प्लीज़ ध्यान दे दो। ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया बेटा सभी ने? किसी का पेंडिंग है लिखने का? चलो आगे, पक्की बात, डन, चलो ओके, आ जाओ आगे। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करके रखना है। बस इसी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को हम लोग प्यार से बुक कीपिंग बोलेंगे। बिजनेस के व्यवहार को हमें रिकॉर्ड करके रखना है क्रोनोलॉजिकली। सर क्रोनोलॉजिकली मतलब जो पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हुआ उसे बाद में रिकॉर्ड करो, यस और नो। बुक कीपिंग की अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड्स दिया है, देखेंगे हम लोग वो भी सारी मेथड। चल आ जाओ, थोड़ा सा आगे डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ बेटा, आ जाओ अच्छे से ध्यान देना, आ जा बेटा, आ जा ध्यान देना। जैसे बुक कीपिंग ये बहुत छोटू सा पार्ट है। बुक कीपिंग में क्या आ जाता है बेटा? बुक कीपिंग में क्या आ जाता है? मुन्ना प्लीज़ ध्यान दे दो पहले। बुक कीपिंग में बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग में बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद बुक कीपिंग से थोड़ा सा ब्रॉड व्यू अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग का है। साल भर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, साल का पहला दिन, ये साल का आखिरी दिन, साल भर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग यानी रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग यानी रिकॉर्डिंग। और साल के आखिरी में हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, बरोबर है ना? साल भर ट्रांजैक्शन लिखे लिखे लिखे, साल के आखिरी में पता लगाना पड़ेगा ना कि धंधे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिजनेस की औकात क्या है, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस में कितनी संपत्ति है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, तो वो बनती है साल के आखिरी में, है ना? वो आता है अकाउंटिंग का पार्ट, वो आता है अकाउंटिंग का पार्ट, अकाउंटिंग AOBLIC ये रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है, ये है बुक कीपिंग में, ये आ जाएगा बुक कीपिंग में, ये आ जाएगा बुक कीपिंग में, यस और नो, क्लियर है? सो अब अकाउंटिंग का ब्रॉडर व्यू है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग, और इन दोनों से भी ऊपर है बेटा, इन दोनों से भी ऊपर है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इस पूरे फील्ड को कहते हैं। सो अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग भी आ जाता है और बुक कीपिंग भी आ जाता है। ये भारत है, ये स्टेट है, और ये स्टेट के अंदर का एक सिटी या जिला है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत लिख लिया मुन्ना सभी ने? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को? सो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग फील्ड की दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, अकाउंटिंग के ब्रह्मांड को बोल देंगे अकाउंटेंसी, ब्रॉडर व्यू, है ना? अकाउंटेंसी इस फील्ड के अंदर में अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में आता है बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बट सर तीनों भी है क्या? वही तो पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट में। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, डोंट वरी, वही तो पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट में। बस ये डायग्राम बना लो अभी, सबसे पहले तो डायग्राम बना लो बेटा। सब लोग साथ में हैं? क्लियर? पक्का? हेलो देयर, चलो आगे, डन। चलो उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके। चल आगे बढ़ रहा हूँ। चल ये भी लिख लिया सभी ने? मेरे साथ साथ सारी चीज़ें लिखो। जितना प्यार से अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करोगे, उतना प्यार से हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। छोटू सा एक पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। लिखो आसान भाषा में। देखो आपका जो सब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग प्यार से अकाउंटिंग भी बोल देते हैं। लिखो ऐसा, इन लेमन्स लैंग्वेज, गावरान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज, अनपढ़ लोगों की जो भाषा होती है।
we can use the term accounting for this subject. अब जैसे एक छोटी बच्ची आपके पास आई, भैया भैया दीदी दीदी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, नो, आप क्या बोलेंगे, अकाउंट्स पढ़ रहा हूं या अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं, यस और नो. सो आसान भाषा में लिखो, ऐसा लिखना है बेटा सभी ने, इन सिंपल लैंग्वेज और इन लेमन्स लैंग्वेज, इन लेमन्स लैंग्वेज अकाउंटिंग का मतलब है आसान भाषा में, ये आपने लिखा होगा इसके पहले, फिर से लिख लो मेरे लिए, हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब रखना, लेमन्स लैंग्वेज. वेट, मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल डेफिनेशन आगे आने वाली है. हिसाब किताब रखना, किसका हिसाब किताब रखना, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में, ऑन ईदर साइड, मनी और मनीज वर्थ में, ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो सिनारियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल देंगे. तो इस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें क्या रखना है, हिसाब किताब रखना है. इस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें क्या रखना है, हिसाब किताब रखना है. ये सारी चीजें आपके फेयर बुक में लिखनी है बेटा, बार बार बता रहा हूं, इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हमें क्या रखना है, हिसाब किताब रखना है. यस और नो, क्लियर, पक्की बात. चलो आगे, चलो, ये तो समझ में आया, अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में हिसाब किताब रखना. किसका हिसाब किताब रखना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का. फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में, दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में, या दो कंपनी के बीच में, या दो लोगों के बीच में. अगर मनी और मनीज वर्थ में लेन देन हो रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में लेन देन हो रहा है, तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे. उस सिनारियो को प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन. यस और नो. चलो आगे, पक्की बात, डन. चलो आ जाओ. सो अकाउंटिंग आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, किसका, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का. फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है. अगला सवाल, सर क्यों रखना है हिसाब, वाई, वाई, वाई अकाउंटिंग, वाई अकाउंटिंग. लिख ले बेटा, प्यार से बता रहा हूँ, आउट ऑफ आउट के नीचे एक भी नंबर नहीं आना चाहिए. वाई अकाउंटिंग, या नीड ऑफ अकाउंटिंग, या नीड ऑफ अकाउंटिंग, या नीड ऑफ अकाउंटिंग, या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव. लेमन्स लैंग्वेज में बात चल रही है. क्यों करते रे बेटा, शौक है, हाँ शौक है, कोई हॉबी है, कोई हॉबी है. चलो आज बैडमिंटन खेल लेते हैं, चलो आज क्रिकेट खेल लेते हैं, चलो आज अकाउंटिंग कर लेते हैं. नो, कोई हॉबी नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, मजबूरी है, वजह है. क्या वजह है सर, वाई, वाई, नीड, ऑब्जेक्टिव, क्या वजह है. सबसे पहली वजह बता देता हूँ, ध्यान देना बेटा. सबसे पहली वजह ध्यान देना है ना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगा. सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. यस और नो. बिजनेस के जो भी व्यवहार है, जो भी ट्रांजैक्शन है, सिस्टमेटिकली एक जगह पे लिख लेंगे, ताकि कल चल के अगर किसी ने लफड़ा झगड़ा किया, साहब इतना लेना इतना देना है, तो हम लोग उस हिसाब किताब को चेक करके मैटर सॉल्व कर सकते हैं.
इतने सारे व्यवहार याद थोड़ी रख सकते बेटा। उसके बाद अगला काम है टू नो, लिख मुन्ना मेरे साथ साथ, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। सर ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब क्या? अरे धंधे का रिजल्ट क्या आया, यानी बिजनेस में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम लोगों को पता लगाना है। कोई कबूतर आके बताएगा क्या छू तेरे धंधे में इस साल प्रॉफिट हुआ? कोई बाबा बताएगा छू तेरे धंधे में इस बार लॉस हुआ? नो, हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस और नो। उसके बाद टू नो द फिनेंशियल पोजीशन, लिख 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 पट 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 पट, हाँ, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमारे धंधे की औकात क्या है, हमारे धंधे में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स है, कितना लोगों को देना है, कितना दोनों लोगों को देना है, लायबिलिटीज़ है, कितनी देयता, लायबिलिटीज़ उधारी कितना देना है, कितना लेना है, यस और नो। ये सारी बातें हम लोगों को कहाँ से पता चलेगी बेटा? अकाउंटिंग से। क्लियर है? ये बात समझ आई सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। उसके बाद टू नो द इनकम, टू नो द इनकम, हाँ, टू नो द इनकम ऑफ बिजनेस, बिजनेस की इनकम का पता लगाना है ना पंकज सर? बिजनेस की भी एक बार देख लो, बिजनेस की इनकम का पता लगाना है। टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितनी कमाई है, बिजनेस के कितने खर्चे हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है। पता चला याद ही नहीं है हमें, को लोगों को उधारियाँ बांट के बैठे हैं, लेना किस किस से हमें याद ही नहीं है। टू नो द अमाउंट पेएबल, रिसीवेबल एंड पेएबल, किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। ऐसे हजारों सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? ये सब हमें कौन बताएगा? कोई बाबा या कबूतर या पोपट नहीं बताने वाला है। हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस को लिख करके रखना होगा। जब तक हम लोग सारे ट्रांजैक्शन को लिखेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। कुछ बात समझ आई? सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, धंधे में अकाउंटिंग कैसी होती है, साल के आखिर में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऐसे वर्डिंग सुने होंगे आपने कभी किसी के मुंह से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के मुंह से। तो ये सारी चीज़ें, इसमें रोमांस है, ड्रामा है, इमोशंस है, वॉर है, सब कुछ है, एक्शंस है, सब रहेगा बेटा सब्जेक्ट में। बस रेगुलरली अटेंड करना है, यस और नो। ये हमारा आज का सबसे पहला दिन था बेटा, ये हमारा आज का सबसे पहला दिन था सब्जेक्ट का। उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने बताया वो आपके दिल दिमाग डीएनए के अंदर में उतर चुका है, और जो मैं जिस दिन पढ़ाऊँ सेम डे ख़त्म करना है ना। और सेम डे जिस दिन मैंने बोल दिया मेरी पढ़ाई ख़त्म, उस दिन आपने बोलना सर हमारा भी पढ़ाई ख़त्म, चलो पेपर ले लो, यस और नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग इससे काफ़ी सारा आगे बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे हमको हमारी रफ्तार बढ़ानी है। अभी फर्स्ट गियर में है, फिर सेकेंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर टॉप गियर, और फिर टेक ऑफ, यस और नो। जस्ट टाइटन योर सीट बेल्ट, है ना, और जर्नी का मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, बाय।